भाभी जी। अरे तिवारी जी, भागा नहीं जाता है आपसे। अरे भाभी जी क्या होता है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमारी तो हालत ही खराब हो गई। तिवारी जी, अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ेगी ना। हाँ लेकिन इस बार कुछ ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है भाभी जी। तिवारी जी, हम लोग हर बार यही कहते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बट मौसम ना जो का त्यों रहता है। बस गर्मी कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती है। बारिश का नाम मत लो भाभी जी, अगर बारिश हो जाए ना तो गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन हमारे इलाके से तो इंद्रदेव कब से नाराज चल रहे हैं। आप जैसे पापी जो भरे पड़े हैं। हाँ जी। अरे तिवारी जी, मजाक कर रही हूँ। मजाक मजाक तो ये सक्सेना कर रहा है। देखिए बस सेहरा लगा है कैसे दूल्हा बना घूम रहा पट्टा। अब इनके बारे में क्या ही कहें, इनकी तो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। अरे रुको 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 रुको, उठाओ उठाओ उठाओ, जाओ जाओ उधर नाचो नाचो जाओ नाचो जाओ 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 यहाँ से। भाई मैं चैनल पर। खुश रहिए सक्सेना जी। ये सब क्या है? नाच गाना सेहरा शेरवानी क्या है? भाभी माँ, मैंने सेहरा इसलिए पहना है क्योंकि मैंने शादी कर ली है। भाभी माँ, शादी कर ली है मैंने। अरे वाह क्या बात है। भाई कौन है वो बदनसीब? भैया वो बदनसीब नहीं है, हाँ। वो बहुत ज्यादा खुश नसीब है। वो इतनी खुश नसीब है कि क्या बताऊं। मेरे जैसा दूल्हा उसको चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा भैया, इतनी खुश नसीब है वो। जरूर होगी, लेकिन ये तो बताइए लड़की कौन है, हमें भी मिलवाइए। असल में भाई माँ अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा शर्मा रही है। वो देखिए झाड़ी के पीछे कैसे अपनी पूंछ नचा रही है। पूछ न जा रही है। मतलब आपकी बीवी के पूछ है क्या? अरे भैया, भैंस की पूंछ नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा बताइए। व्हाट? आपने भैंस से शादी की है? हाँ भाई माँ, मैंने एक भैंस से शादी की है। असल में बात यह है, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरे जैसे इंसान को कोई इंसान अपनी बेटी देने से रहा, ये तो आप समझ सकती हैं, है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी जानवर के साथ ही शादी कर ली जाए। वैसे भी जानवर जो हैं वो इंसानों की तुलना में उनसे कहीं ज़्यादा वफादार होते हैं, और जानवरों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है भैंस। इसीलिए मैंने भैंस को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। क्यों मिसेस सक्सेना? बहुत अच्छे, गुड गोइंग गुड गोइंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। भाई माँ, जब मिसेस सक्सेना की मुंह दिखाई की रस्म होगी तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर आइएगा। है? मैं जरूर आऊंगी सक्सेना जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मिसेस सक्सेना अपने दूध की बनी हुई चाय पिलाएंगी आपको। भाई माँ। मिसेस सक्सेना। ये पट्टे ने भैंसिया से शादी कर ली। तो क्या हो गया तिवारी जी, अब हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है। अब वो भैंस से शादी करे या किसी बकरी से, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसकी मर्जी, उसको उसके हाथ पे छोड़ दीजिए। भाई हम तो बस ऐसे ही बस। एक मिनट तिवारी जी, फोन आ रहा है। अरे अमेरिका से कॉल है, इंटरनेशनल कॉल है, मेरी कुसुम बुआ जी का। मैं बात करती हूँ। हेलो बुआ जी। जी नमस्ते। हाँ हाँ, कैसी हैं आप? क्या बात कर रही हैं? सच में? गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अरे बुआ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, रोऊं, हंसूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं। नहीं बुआ जी, मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू बुआ जी। गॉड। क्या हुआ भाभी जी, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ बड़ी जबरदस्त खुशखबरी प्राप्त हुई है। जी तिवारी जी, खुशखबरी है और बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ये ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा तो हम भी तो सुने, क्या गुड न्यूज है? अमेरिका में मेरी बुआ जी हैं, कुसुम बुआ जी। अच्छा। उन्होंने विभू के लिए एक जॉब ढूंढ ली है। एक स्टोर में मैनेजर की जॉब है। क्या भभूति जी अमेरिका जाएंगे? ऑफ कोर्स वो अमेरिका जाएगा।
नहीं भाई जी, हम तो बस ये कह रहे थे, बड़ी ये तो खुशखबरी की बात है। वैसे उन्हें तनख्वाह कितनी मिलेगी? $2000। अरे ये तो बहुत ही कम है भाभी जी, इससे तो पतलून भी नहीं सिलती आज की डेट में। तिवारी जी, मैं $2000 की बात कर रही हूँ। इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख हो जाते हैं। हैं? जी। अच्छा। चलिए मैं चलती हूँ, वीजा वगैरह के लिए भी अप्लाई करना है और शॉपिंग भी करनी। विभू, विभू, विभू जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। विभू कहाँ हो? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कहीं बाहर जा रही हो क्या? मेरा कहीं जाना तुम्हारे लिए खुशखबरी, ये क्या कनेक्शन है? ओ अच्छा, मेरा जाना तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हाँ? क्यों इतना तंग आ गए हो मुझसे? नहीं नहीं ना ना, नहीं, बस बोलो। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझसे बस- दूर जाना चाहते हो, मुझे दूर भगाना चाहते हो? मैं मजाक कर रहा था बस, ऐसी ऐसी बात नहीं है, बस जस्ट जोकिंग। नहीं ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। एक ऐसी खबर है जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मेरे को समझा नहीं। मैंने अपनी अमेरिका वाली कुसुम बुआ है ना, उनसे एक बार कहा था कि तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ ले, तो उन्होंने जॉब ढूंढ ली। कहाँ ढूंढ लिया जॉब मेरे लिए? न्यूयॉर्क में। What? कुसुम बुआ ने तुम्हारे लिए अपने स्टोर में मैनेजर की जॉब फिक्स कर दी है, उन्होंने प्रॉमिस किया। यस। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? अन्नू मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं अन्नू, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्या हुआ, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बच्चा? रियली? लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, समझे? तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा। और अगर मैं नहीं गया तो मैं तुम्हारे हाथ पांव बांध कर सीधा तुम्हें न्यूयॉर्क पार्सल कर दूंगी। ये क्या जबरदस्ती है यार? ये कोई जबरदस्ती नहीं है विभू, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। वैसे भी तुम लाइफ में ना बहुत टाइम पास कर चुके हो। इट्स टाइम टू गेट सीरियस। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, सो यू हैव टू गो न्यूयॉर्क। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नो 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 नो। यस यस एंड यस, यू विल गो। नो, नेवर एवर एवर एवर। विभू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ, तुम क्या जिंदगी भर अपने माथे पर ऐसे नल्लेपन का दाग लेकर घूमना चाहते हो? देखो नल्लेपन का दाग है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन मेरा पीस विद इट। कोई भी नल्ला बुलाता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट माइंड। बट आई माइंड। मैं तुम्हारे इस नल्लेपन के दाग को मिटा के रहूंगी। इसे रोजगार के साबुन से ना घिस घिस कर धोऊंगी, चला जाएगा, समझे? पैकिंग करनी है, आई एम गोइंग। तुम भी रेडी हो जाओ, यू आर गोइंग। मैं भाभी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, व्हाटएवर इट इज। भाभी जी का गीले कपड़े झटक के रस्सी पर डालने का ही नजारा मेरी आंखों ने कितनी बार देखा है। नजारा मेरी आंखों का शौक बन गया है। जब तक मेरी आंखें ये नजारा नहीं देख लेती, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या अमेरिका जाके मुझे ये हंसी नजारा देखने को मिलेगा? नहीं, यकीनन नहीं। वहां तो सिर्फ व्यापार होगा, प्यार नहीं। और मुझे प्यार चाहिए, भाभी जी का प्यार चाहिए और ढेर सारा प्यार चाहिए।
जाके कोई कह दो इस अमेरिका से कि मेरे लिए इस नज़ारे का इंतजाम कर दे अमेरिका में, तो मुझे आने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं भाभी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी ठीक नहीं हूं। हाय दिया, क्या हुआ आपको? भाभी जी, अनु मुझे आपसे जुदा करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, इसलिए उसने मुझे अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ भाभी जी। ना, ऐसा नहीं हो सकता। अनीता जी आपको न्यूयॉर्क नहीं भेज सकती हैं। अभी कई बार बोल चुका हूँ, इट्स नॉट न्यूयॉर्क, इट्स न्यूयॉर्क। ऐसे ही पकड़े हैं तो अनीता जी पूछी हमसे ये चीज के लिए? नहीं पूछा, और पूछने में इंटरेस्टेड भी नहीं है भाभी जी वो। देखिए भरभूति जी, देखिए, अगर आप हमको छोड़कर अमेरिका गए ना, तो हम अभी यहाँ बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लेंगे। नहीं भाभी जी, इट्स नॉट सुसाइड। भाभी, इट्स सुसाइड। No, it's murder. हाँ अम्मा जी, उसके बाद वो जो आलू है उसको बारीक बारीक काट लेना है। हाँ ठीक बा। और फिर वो जो है वो मैं उबला हुआ मटर मिला देंगे। हाँ वही छील रहे अभी। हाँ, उसके बाद उसका पोस्ट बनाना है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, उसके पेस्ट को बर्तन में निकाल लेंगे। फिर अम्मा जी, हमको आपका विधि जानना है। का मसाले डालेंगे? हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और हरा मिर्ची डालती हैं आप? नहीं अम्मा जी, लेकिन हम ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, लड्डू के भैया का बवासीर बढ़ जाता है। अंगूरी, अम्मा जी बाद में कॉल करते हैं, उनको डिश बनाकर खिला देंगे, मटर निमोना। सही पकड़े। हाँ ठीक बा, बाय। तुम दोनों सास और बहुरिया को फोन के अलावा कोई काम धंधा है कि नहीं? जब देखो अम्मा जी, जब देखो बहुरिया। तो का आपको अच्छा नहीं लगता है का हम अम्मा जी से बात करते हैं तो? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है पगली। हमने कहा ऐसे ही कह रहे हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है पगली जैसे वो हमारी नहीं तुम्हारी अम्मा है। सच्ची लड्डू के भैया, हमको भी पता है, ऐसा ही लगता है कि वही हमको जन्म दी है। देखो ऐसा मत सोचा करो पगली, काहे कि ऐसे क्या होगा ना, रिश्ता भाई बहन में बदल जाएगा। सच्ची। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाने आए हैं पगली। कहाँ? भभूति जी जो है अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें एक कोई कोनो जनरल स्टोर में मैनेजर का जॉब मिल गया है। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? अपने भभूति जी का जॉब लग गया है? हाँ। हमको तो हमेशा ही लगता था कि भभूति जी ना बहुत ही पोर्टेबल है। कैपेबल कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची, हम ना मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ाएंगे उनके लिए। पगली, हमारी तरफ से भी चढ़ा देना। क्या है कि हमें बहुत बहुत खुशी है। हाय दिया, सच्ची आपको खुशी है कि उनको जॉब मिल गया? बहुत खुशी है पगली। नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे और भाभी जी के बीच का जो पत्थर है वो निकल जाएगा। चलो पगली, हमें बहुत जोर के भूख लगी है, तुम खाना वाना तैयार रखो। हाँ, हम अब ही आए। आज आपके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हम। मेरे को भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी। हेलो भभूति जी, कैसन बा? I'm okay, I'm just fine. हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे थे अभी। भाभी जी, आप वो एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, आपको ये खबर देने आया हूँ कि मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। हाँ, हमको पता है। आई नो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत दुखी होंगी आप इस बात से कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। आप ये सोच रही होंगी कि मेरे जाने के बाद आपकी जिंदगी एकदम नीरस हो जाएगी, सूनी हो जाएगी, वीरान हो जाएगी, लिस्टलेस हो जाएगी। भाभी जी, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं।
आई वॉन्ट टू नो। अपना आंखें बंद कीजिए ना। क्लोज योर आईज। अभी जी आपका इरादे तो नेक है ना? क्या बोले? नहीं, आप कह रही ना कि आंखें बंद कीजिए, तो आई एम लिटिल वरीड। कीजिए ना। एक्चुअली मैंने आज वो ब्रश नहीं किया भाभी जी। हमको चलेगा? ओके, आपको चलेगा तो मुझे भी चलेगा। खोलिए ना अपना। अभी ये कैसा पूरा मुंह कड़वा हो गया। अच्छा मिठाई खिलाएं आपको, आपका जाब लग गया है ना, जाब। कहा बताएं, हम इतने खुश है ना, इतने खुश है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे, मंदिर भी जाएंगे। जब से ये खबर सुने हैं ना, हमने तो पैर ही ना ही रुक रहे, ऐसा दिल कर रहा है ना। हाय दिया, हमको लगता है बेचारे खुशी से जो है सदमा खा गए हैं। अबे क्या बात है कचेड़ू, इतना खामोश क्यों है तू? अब कहने को रहे क्या गया चाच? अरे कहने को बहुत कुछ है। सब कुछ जानते हैं, आप फिर भी पूछ रहे हैं। आजा आजा आजा। हाँ नहीं, मैं समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तू अमेरिका जा रहा है इसलिए परेशान है। अच्छा अच्छा, मैं सबसे दूर चला जाऊंगा, सबसे दूर चला जाऊंगा, इस मिट्टी से, इस हवा से, इस पानी से, इस झाकरकटी से, गंदे नाले से, मॉडर्न कॉलोनी से, सबसे सबसे दूर चला जाऊंगा चाचा। I'll be all by myself, I'll be alone। यार एक बात बताऊं तुझे, मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है यार अपनी मिट्टी से दूर होना। तुझे पता है जब मैं पहली बार लंदन जा रहा था, अरे यार मुझे तो लग रहा था मेरी दुनिया ही लुट गई। मेरा दिल इतना भारी था, इतना भारी था कि बस क्या बताऊं। जैसे ही मैंने लंदन की जमीन पे पैर रखा और गोरी मैमों को देखा, हल्का हो गया। फिर ना मुझे झकर कटी, ना कर कटी, ना कोई गली मोहल्ला यार दोस्त, कोई भी जगह याद नहीं रही यार। बस गोरी मैम गोरी मैम। ऐसी तेरा होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। जैसी तू अमेरिका की जमीन पे पैर रखेगा और गोरी मैमों को देखेगा, बस बल्ले बल्ले तेरी। चाच पहली बात तो ये कि मैं आपकी तरह अय्याश नहीं हूं। दूसरी बात ये कि मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, मुझे सब कुछ याद आएगा। इस मॉडर्न कॉलोनी का चूहा चूहा याद आएगा मुझको। अरे हम भी तो तुझे मिस करेंगे यार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे अमेरिका भेजने में इंटरेस्टेड हैं? यस भाई, हम तो चाहते हैं कि तू अमेरिका जाए और जाके वहां सेटल हो जाए, और पीछे पीछे हमें भी बुला ले। मैं भी किसी गोरी मैम को सेट कर लूंगा, उसके बाद उसी के साथ सेटल हो जाऊंगा। चाच मैंने आप जैसा मतलबी आदमी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब आप जैसा आदमी हजारों चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि पहले मैं अमेरिका चला जाऊं, उसके बाद पीछे पीछे आप भी आ जाएं और लग जाएं मुझ पर, और किसी गोरी मैम को सेट कर लें और सेटल हो जाएं। मतलब ये मंसूबे हैं आपके? हाँ तो गलत क्या यार, तू मुझे ये बता, इसमें गलत क्या है बता यार। मैं कब तक तेरे और बहू के बीच बोझ बन के रहूंगा? चाच आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप बोझ थे, बोझ हैं और बोझ रहेंगे। You were a liability, you are a liability, and you will stay as a liability. Finish your drink. ठीक है भाई। क्या घटिया सोच है आपकी चाच। अरे यार मैं तुझे कायदे की, Please. तू समझ नहीं रहा यार। मैं समझ गया, प्लीज तो पी तो यार। बस पी ली। क्या बताऊं यार गुड्डू, ये अन्नू का दिमाग खराब हो गया। मुझे अमेरिका भेजने के लिए मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। लेकिन हम भी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएंगे। जब सुन सुन,
एक प्यादा आ रहा है, इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, शायद काम बन जाए। हाँ, करता हूँ तेरे को फोन। चल बाय। हाँ, आइए आइए तिवारी जी आइए। और क्या भभूति जी, किस गुंताले में बैठे हैं? तिवारी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी पूछिए। आप भाभी जी से कितना प्यार करते हैं? भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं। आपकी भाभी जी से। अगर कोई आपसे कहे कि आपको भाभी जी को छोड़ के इथोपिया जाना है, युगांडा जाना है या फिर साउथ अफ्रीका जाना है, तो क्या आप जाएंगे? देखिए भभूति, जहां तक हमारा संबंध है, हम ठहरे बिजनेसमैन, इंडिया में हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, वही हम क्यों जाएंगे? बिजनेस के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, भाभी जी के लिहाज से बोल रहा हूँ। अगर आपको उनको छोड़ के विदेश जाना पड़े तो क्या आप जाएंगे? नहीं, अंगूरी को छोड़कर तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं अन्नू को छोड़ के अमेरिका क्यों जाऊं और कैसे जा सकता हूं? मैं भी अपने अन्नू को बहुत प्यार करता हूं तिवारी जी। कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं करता होगा जितना मैं अन्नू से प्यार करता हूं। मेरी सांसों की डोर उससे बंधी हुई है। ऐसे मैं उससे दूर जाता हूं तो मेरा बीपी लेवल लो हो जाता है, मेरा शुगर लेवल लो हो जाता है, मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं, और जैसे उसके पास जाता हूं सब चीज नॉर्मल हो जाती है। शी इज लाइक अ बैलेंसिंग फैक्टर फॉर मी। काफी लैला मजनू वाला प्यार है। लैला मजनू का प्यार भी क्या होगा जो मेरा और अन्नू का प्यार है तिवारी जी। तो मेरी जान है, मेरा जिगर है, मेरा दिल है, और अगर किसी ने उसको मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उस आदमी को इस दुनिया से दूर कर दूंगा। भाई गॉड।